नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आने वाले दिनों में जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव की हो रही है। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पर खास नजर इसलिए भी है क्योंकि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस को सीधे सीधे टक्कर देने के इरादे में है। बीजेपी ने चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है और प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री लगातार बंगाल पहुंच रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी यहां तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद से मैदान में उतरी हैं। 34 साल तक सत्ता में रहा लेफ्ट मोर्चा भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा। मतदान 8 चरणों में 29 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बाद 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि ऐसा कर चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि त्योहारों की वजह से और कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर बढ़ाए गए पोलिंग स्टेशंस के चलते चुनाव 8 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया है। वाम दलों ने भी कहा कि चुनाव आयोग के इन तर्कों में कोई दम नहीं है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया है और दावा किया है कि इस तरह से बंगाल में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकेंगे। जाहिर है, बंगाल की कानून व्यवस्था के जिस तरह के बदतर हालात हैं, ऐसे में ये चुनाव इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। हर रोज बंगाल में कहीं ना कहीं से हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, खून की नदियां बहाई जाती हैं और फिर ममता चुनाव आयोग पर सवाल उठाती हैं। यहां पर ममता से ये सवाल उठता है कि क्या इन हत्याओं की जिम्मेदारी वो लेंगी? ममता अगर फिर से सत्ता में आ गई तो ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को लेकर सरकार बनाने के लिए कुल सीटों की आधी से एक ज्यादा यानी कि 148 सीटें चाहिए होंगी। यानी जीत तय करने वाला जादुई आंकड़ा है 148। पश्चिम बंगाल में 7,32,94,980 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मतदान के पहले चरण में 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 27 मार्च, दूसरे चरण में 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल, तीसरे चरण में 31 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 अप्रैल, चौथे चरण में 44 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 10 अप्रैल, पांचवें चरण में 45 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 अप्रैल, छठे चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 22 अप्रैल को, सातवें फेज में 36 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल और 8वें चरण में 35 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 5 सांसदों को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज विधानसभा सीट से, हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुड़ा विधानसभा सीट से, कूच बिहार से सांसद निशित प्रामाणिक को दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र से, स्वपन दास गुप्ता को तारकेश्वर सीट से और रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को शांतिपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने मुकुल रॉय, उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय और राहुल सिन्हा को भी टिकट दिया है। पार्टी ने अभिनेत्री पार्नो मित्रा को भी उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से और उनके बेटे शुभ्रांशु को बीजपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। राहुल सिन्हा हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने चुनावों में कलाकारों, खेल और सिनेमा जगत की हस्तियों और विभिन्न पेशेवरों को मैदान में उतारा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हाल में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन इस बार वो हाई प्रोफाइल नंदीग्राम से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। टीएमसी ने भी इस बार कई अभिनेताओं, गायकों, क्रिकेटरों, निर्देशकों को चुनावी मैदान में उतारा है।
जैसे क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर से टिकट मिला है और अभिनेताओं में सायोनी घोष को आसनसोल दक्षिण, जून मलैया को मिदनापुर, सायंतिका बनर्जी को बांकुड़ा और अभिनेत्री कंचन मली को उत्तरपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा टीएमसी ने फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती को बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। लोक गायक अदिति मुंशी को उत्तर 24 परगना के राजरहाट गोपालपुर सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। टीएमसी की लिस्ट में 2 और दिलचस्प नाम हैं, रत्ना चटर्जी और सुजाता मंडल खान, जो बीजेपी में शामिल अपने पतियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रही हैं। इनमें बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल और बीजेपी नेता शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी शामिल हैं। दोनों ही उम्मीदवार अपने पतियों से अलग रह रही हैं। वहीं वाम मोर्चा, कांग्रेस और आईएसएफ वाले गठबंधन ने कई अहम चेहरों पर दांव लगाया है। इनमें पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता नेपाल महतो अपनी मौजूदा सीट बाघमुंडी से चुनाव लड़ेंगे। आईएसएफ के अध्यक्ष सिमुल सोरेन हुगली जिले के हरिपाल से चुनाव लड़ेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बार कई युवा चेहरों को चुनाव में उतारा है, जिनमें जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष 25 वर्षीय आयशी घोष जमुरिया सीट से उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगी। वहीं डीवीएफआई की अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर सबकी नजर रहेगी, उनमें नंदीग्राम सीट सबसे प्रमुख है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर है। साथ ही जिन सीटों से बीजेपी के 5 सांसद लड़ रहे हैं, वो भी नजर में रहेंगी। इन सीटों में टॉलीगंज, चुनचुड़ा, दिनहाटा, तारकेश्वर, शांतिपुर विधानसभा सीट शामिल है। इसके अलावा कृष्णानगर उत्तर सीट, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय चुनाव लड़ रहे हैं। जमुरिया सीट पर भी नजरें होंगी, जहां से आयशी घोष चुनाव लड़ रही हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और उसे कड़ी टक्कर दे रही बीजेपी, दोनों ने ही विकास को मुद्दा बनाया है। बीजेपी के बड़े नेता अपने चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल के लिए प्रगतिशील बांग्ला और सोनार बांग्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में आसोल परिवर्तन यानी कि असली परिवर्तन की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। उन्होंने कहा, आसोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। जी हां, विपक्ष ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा रहा है। ममता सरकार पर एमफिन रिलीफ फंड में गड़बड़ी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी बुआ भतीजे की जोड़ी को भी निशाना बना रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य नेता लगातार अपने भाषणों में बनर्जी को तोलाबाज भाईपो, जिसे बंगाली में लुटेरा भतीजा कहा जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल कर उन पर हमला बोल रहे हैं और गलत तरीके से धन जमा करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे और डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी इन आरोपों का कड़े शब्दों में इंकार करते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंदी बन जाने के बाद से हिंदुत्व कार्ड, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के मुद्दे लोगों की जुबान पर हैं। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ देश में महंगाई, गैस के बढ़े दाम और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को मुद्दा बना रही हैं। चुनाव में सभी दलों की नजर मतुआ समुदाय पर है। उत्तरी बंगाल में करीब 70 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। इस समुदाय के लिए नागरिकता बड़ा मुद्दा है। यहाँ एनआरसी, सीएए वैसा मुद्दा नहीं बना है जैसी उम्मीद की जा रही थी। जी हाँ, बीजेपी ने भी इस मुद्दे को चुनावों में नहीं उठाया है। मतदान संपन्न होने के बाद नतीजों की घोषणा रविवार 2 मई 2021 को की जाएगी। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया था। वहीं बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन राजनीतिक पंडितों के अनुमान के मुताबिक कमाल नहीं कर पाया था और 77 सीटें ही जीत सका था। हालांकि कांग्रेस ने 44 सीटें जीतकर अपने सहयोगी लेफ्ट दलों से बेहतर प्रदर्शन किया था। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने 42 लोकसभा सीटों में से करीब आधी यानी कि 18 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की और टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, जबकि लेफ्ट एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही।
पश्चिम बंगाल के दंगल पर हर किसी की नजर है। ममता बनर्जी जिस तरह से खुद को बंगाल की बेटी कहकर बंगाल पर अपना एकाधिकार जमाती हैं, उनका ये रवैया आने वाले दिनों में उन पर भारी पड़ सकता है। बंगाल में कोई मजबूत बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी ममता को बीजेपी का डर सता रहा है। इसीलिए वो कभी पैर की चोट पर वोट बटोरने की कोशिश करती हैं, कभी बंगाली अस्मिता को लेकर सियासी रोटियां सेकती हैं, कभी इस बात का प्रचार करती हैं कि उन्हें कितनी भाषाएं आती हैं, और कभी कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो कभी मंच पर खड़े होकर ही चंडी पाठ सुनाना शुरू कर देती हैं। खिसियानी बिल्ली ही खंबा नोचती है। ममता का भी वही हाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।